हमारे चैनल टेकी एंड टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान अमन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आज की वीडियो मैंने नहीं बनाई, किसी ने बनाई है और वो आपको सिखाएंगे भी। हकीकत में जो जो बातें इन्होंने कही है ना, वाकई में ये होता है ऐसा, वाकई में ऐसा होता है। अक्सर लोग डाइट के साथ ऐसा करते हैं। एक बार इस वीडियो को जरा पूरा देखा ध्यान से, और इसमें से एक समस्या मेरे साथ भी हुई थी, जस्ट कार्ड एटीएम को लेकर। बट मैंने ऐसी झाड़ लगाई थी, मैंने उसको जब कहा था ऐसा, तो मुझे घर आकर के फिर स्वयं बैंक का जो मैनेजर था चल कर आया था मेरे पास और मुझसे माफ़ी मांगी, बाकायदा अपनी गलती को तस्लीम करके कार्ड दिया था मुझे। फिर वो एक लंबा किस्सा है, बट एक बार वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करके बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये हमारे यूट्यूब चैनल से एक तरीके से नए सदस्य जुड़े हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए बात है कि हमें कोई सिखा रहा है और हमें सीखना चाहिए। चलिए आइए इनसे कुछ नया सीखते हैं। और होनहार टैलेंटेड मेंबर्स मुझे चाहिए, ऐसे से एक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, आज इनको सुनते हैं। हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष सिंघल। हमें आमतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेसिबल कैप्चा का ना होना, बटन्स का लेबल ना होना, इमेज डिस्क्रिप्शन या फिर ओल्ड टेक्स्ट का भी अवेलेबल ना होना। ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं। दूसरी बात, हमें एटीएम कार्ड को बहुत बारी मना कर दिया जाता है पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स को। बैंक के एम्प्लॉयज़ का कहना होता है कि आपने थंबप्रिंट लगा रखा है तो आपको हम एटीएम कार्ड नहीं दे सकते और आपको बैंक अकाउंट जॉइंट खुलवाना पड़ेगा, आप सिंगल नहीं खुलवा सकते। ऐसा चीज़ें भी देखने को आती है। तो जबकि ये बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है तो अगर वो थंबप्रिंट भी करता है तो उसको कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ से मना नहीं किया जा सकता, अकॉर्डिंग टू सो मैनी गाइडलाइंस, सर्कुलर्स एंड एक्ट्स। गवर्नर्स ने भी, आरबीआई के जो होते हैं उन्होंने भी कई बार लेटर लिखे हैं, पर उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन इशू आ रहे हैं इस तरह के। तो अब हमने ये तो जान लिया कि दिक्कत आती हैं, अब इसका सल्यूशन क्या है हम वो भी जान लेते हैं। हम जो एक्स है यानी कि ट्विटर, उसका इस्तेमाल हम इस चीज़ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम अगर इसको प्रॉपर्ली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं अपने ही बारे में बताऊं, सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में, तो मुझे 2 साल पहले सुगम्य भारत ऐप के बारे में पता लगा, जो कि 2020 में बना था बाई डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के द्वारा, ताकि ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेसिबल बनाया जा सके और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो भी उनको इशूज़ आते हैं डे टू डे लाइफ में, वो अपने इशूज़ को रिपोर्ट करें और चीज़ें फिक्स हो सकें, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के हों। पर ये 2 साल जेल से पहले जैसे मुझे पता लगा 2023 में, तो ये इसके अंदर OTP तक नहीं आता था। OTP नहीं आता था तो साइन अप भी नहीं कर सकते थे। तो ये इशू मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताया, ऑर्गेनाइजेशंस को बताया, पर मुझे कोई एक्शन उनकी साइड से मिला नहीं। तो मैं अपनी एक कॉमन इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, एक आम पर्सन विद डिसेबिलिटी के तौर पर ये कर सकता था कि मैंने प्ले स्टोर पर रेटिंग हटा दी, मैंने फीडबैक लिखा, ईमेल्स लिखे और मेनली एक्स के ऊपर उनकी कंप्लेन करी कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो मुझे ये OTP वाला फिक्स हो गया। उसके बाद भी इशू वो फिक्स हुआ। उसके बाद आता लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट इनएक्सेसिबल था, होम पेज बार बार आ जाता था, तो इस तरह की दिक्कतें थी। मैंने उसको भी कंप्लेन रजिस्टर करी,
डार्क मोड अवेलेबल नहीं था, बटन अनलेबल्ड थे, 2 MB तक का ही वीडियो अपलोड कर सकते थे, ज़्यादा का नहीं कर सकते थे, सबमिट बटन काम नहीं करता था, और बेसिकली स्क्रीन रीडर इनकम्पैटिबल था बहुत ज़्यादा। तो मैं लगातार ये इशू रिपोर्ट करता चला गया। तो मेरे पास सुगम भारत की तरफ से, टीम की तरफ से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझसे पहले ही क्वेश्चन ये पूछा, पीएमओ को इतना टैग क्यों करते हो? तो मैंने बोला मुझे करना पड़ता है। उन्होंने बोला उनको यहाँ पर फोकस करने वाली बात है, उनको ये दिक्कत नहीं है कि आपका ऐप इनएक्सेसिबल है, उनको ये दिक्कत है अपनी नौकरी की वजह से दिक्कत आ रही है कि उनकी नौकरी पे कुछ ना आ जाए। जबकि उनको ऐप के बारे में भी कंसर्न रहना चाहिए था कि क्या ऐप ये इनएक्सेसिबल है तो उसको एक्सेसिबल बनाते हैं, पर उसके बारे में उनको कोई मतलब ही नहीं था। तो खैर ये चीज़ें चली, मैं लगातार कंप्लेन रजिस्टर करता चला गया, इशूज़ भी फिक्स होते जा रहे थे, पर सारे इशूज़ फिक्स नहीं हो रहे थे। तो 1 साल बाद जब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सेक्रेटरी सर ने MOU साइन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई क्या कहते हैं, हमें इतनी सारी कंप्लेन आई ट्विटर पे कि हमने इशूज़ को फिक्स कराने के लिए MOU ही साइन कर लिया। तो यहाँ पर ये बात है कि आज की डेट में इसके अंदर डार्क मोड अवेलेबल है, OTP भी आता है, बटन सारे लेबल्ड हो चुके हैं, 2 MB से ज़्यादा का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, सबमिट बटन भी काम करता है, और काफ़ी और चीज़ भी आ चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है ऐप। तो गवर्नमेंट का ऐप है, तो यहाँ पर ये बताने का मतलब ये है कि इशू फिक्स हो जाता है गवर्नमेंट का भी। अगर हम बात करें प्राइवेट की, कि भाई प्राइवेट वाले फिक्स नहीं करने वाले, अगर हमें ऐसा लगता है, ऐसा भी नहीं है। जैसा कि हमें मैंने पिछले सैटरडे ही इशू फेस किया था कि लाइक रैपिडो के ड्राइवर ने मुझे गलत लोकेशन पे छोड़ा, QR कोड मुझे ढंग से नहीं दिया, मतलब जानबूझ के टाइम लगा रहा था, वो बता ही नहीं रहा था QR कोड कहाँ है। और मैंने जब उनसे पूछा कि भाई क्या कहते हैं कितने टाइम पे पहुँचेंगे, और मैंने इस चीज़ का भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था उनके साइड से, मतलब बदतमीजी थी एक तरह से। तो मैंने इस चीज़ की कंप्लेन ट्विटर पे कर दी, और लाइक मैंने फ़ोटो अटैच कर दिया कि लाइक यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक ट्रैवल किया, एज ए प्रूफ वो मैंने अटैच किया और कंप्लेन रजिस्टर करी। तो मैंने उनको वहाँ पे CEO को, जो रैपिडो के फाउंडर वगैरह हैं, उनको टैग किया। उससे अगले दिन मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई कहते हैं हम वी विल टेक एक्शन, और उससे अगले दिन मेरे पास कॉल भी आ गई। तो चीज़ें फिक्स होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर करवाना चाहें तो अगर ढंग से इसको यूज़ करें। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, अगर आप गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कर रहे हो तो PMO को टैग करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके ट्विटर पोस्ट के अंदर, या बोलूँ एक्स पोस्ट के अंदर जगह बचती है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। PMO को तो टैग करना बिल्कुल ज़रूरी है गवर्नमेंट के उसमें, ताकि वो चीज़ें पहुँचे आगे तक। और अपनी डिसेबिलिटी की का मेंशन कर दीजिएगा कि आई एम पर्सन विद जोन सी भी डिसेबिलिटी। अगर विजुअल इंपेयरमेंट तो विजुअल इंपेयरमेंट, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा ब्लाइंड या लो विजन जो भी हो। अपना जोन सा स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हो, लाइक यूजिंग टॉकबैक, और जो इशूज़ लिख दीजिएगा कि बटन्स आर नॉट लेबल्ड, इमेज डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, या एक्सेसिबल कैप्चर इज़ नॉट अवेलेबल। अब सोल्यूशन भी दे देते हैं कि प्लीज़ फॉलो W3CAG, ये गाइडलाइंस फॉलो कर लीजिए ताकि इशूज़ सॉल्व हो सके। और उसके बाद रेलिवेंट अकाउंट्स को टैग कर दीजिए। और उसमें मैंने जैसे बताया, अगर प्राइवेट का है तो उसमें फाउंडर, या मतलब जितने हाईएस्ट वो हो सकते हैं अकाउंट्स होते हैं, उस उतना बढ़िया उस कंपनी से रिलेटेड। अगर आपको अकाउंट नहीं मिले तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द एक्स अकाउंट ऑफ डैश पीपल, कोई सा भी जो कंपनी का है उस हिसाब से, तो आपको मिल जाएंगे। आपको लगता है कि कहते हैं कि मुझ पे इंग्लिश नहीं आती ऐसा समथिंग, तो आप उसको AI चैटबॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसमें आप सीधा मैसेज डालिएगा कि इसको कन्वर्ट इन इंग्लिश अंडर 280 कैरेक्टर्स, तो आपको वो भी चीज़ें हो जाएंगी। और गवर्नमेंट का तो मैंने बता ही दिया कि भाई आपको कहते हैं PM को टैग करना ही ज़रूरी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब आप पे मैं आता हूँ ATM पे, जो कि मैंने बताया भी कि इस तरह के इशूज़ आते हैं। तो उसके अंदर ये इशू मुझे भी आया था, भाई बैंक वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। ATM कार्ड में मुझे बहुत चक्कर कटवाए उन्होंने।
तो मैंने एक बार क्या किया कि लाइक मैंने एक्स के ऊपर कंप्लेन रजिस्टर कर दी, मैंने लिख दिया आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट में ब्लाइंड, ब्रैकेट क्लोज, और जो भी इशू था मैंने लिख दिया, टैग कर दिया मैंने अपने बैंक को, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर को, उनके ऑफिस को मैंने पोस्ट कर दिया। तो उसके अगले दिन मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई अपने रिलेवेंट अकाउंट्स की डिटेल्स दे दीजिए, बैंक की डीएम कर दीजिए। मैंने डिटेल कर दी, और जब मैं 2-3 दिन बाद बैंक के अंदर गया तो वहाँ पे बैंक मैनेजर खुद मुझसे मिलने आया। वो बोलते हैं हम तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैंने जब गंगाराड अंकल जी से पूछा कि भाई क्या हो गया, उन्होंने बोला कि बैंक मैनेजर के सीनियर से फ़ोन आया था उनके पास, तो बैंक मैनेजर ने झूठ बोला बेसिकली। और आज की डेट में जब भी मैं जाता हूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है पुराने के हिसाब से, मतलब कि अब वो काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं। तो अगर आपको सारी गाइडलाइंस, एक्ट्स, लॉज दिखाने के बाद भी आपको वो अगर एटीएम कार्ड नहीं देते हैं, आपको बोल देते हैं कि थंब इम्प्रेशन लगा रखा है तो आपको नहीं देंगे, और इवन दो आप पढ़े लिखे हो तो आपने उनसे रिटर्न में भी मांगा, रिटर्न में दे नहीं रहे, और आपको ना एटीएम दे रहे हैं, तो आप ये इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। उसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अपनी डिसेबिलिटी का ज़रूर मेंशन करना। ये एटीएम कार्ड वाला विजुअल इम्पेयरमेंट्स कोई आता है इशू, तो अपनी डिसेबिलिटी का मेंशन करना, इशू मेंशन कर देना, और जो आपका बैंक है उसको टैग करना, आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्टर को और पीएमओ को टैग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप एक्स का इस्तेमाल अच्छे से करोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जब भी मैं रीड करूँगा मैं आंसर दे दूँगा। और आपको कुछ एग्जांपल चाहिए कि भाई कहते हैं किस तरह से पोस्ट करने होते हैं, तो मेरा एक्स यूज़र नेम है सुगम्यता @सुगम्यता SUGAMYATA। थैंक यू एवरीवन।